नमस्कार दोस्तों, अभी हमें बीके एग्रोनॉमिक्स में और ये छतरपुर मध्य प्रदेश में है और इनके फार्म पर एक नया बदलाव है जो बोयर के रूप में हमें देखने मिल रहा है। तो हम इस बकरी के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं और साथ में क्या रीज़न था इस बकरी को अपने यहाँ पर लेकर आने का, इसके ऊपर हम समझते हैं इनसे कि अगर मध्य प्रदेश के लोग भी अगर जैसे जो बर्बरी रख रहे हैं, ये छोटी नस्ल की बकरियाँ उनके पास हैं, तो वो अगर अपने यहाँ पर बोयर जो कि हैवी वेट गेन करने के लिए जानी जाती है, रिकॉर्डेड है, तो उसका क्या परिणाम होने वाला है इस वीडियो में हम समझते हैं। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं फार्म ओनर से और आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो भाई स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर आपका। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और जगह के बारे में बताइए। नमस्कार, मैं हृदय कुशवाहा बीके एग्रोनॉमिक गोट फार्म पर आपका स्वागत करता हूं और ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, एमपी में जी। और छतरपुर से ये 30 किलोमीटर दूर है अपना फार्म। भाई कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? 3 साल पूरा हो चुका है और ये चौथी साल में अपन एंट्री कर रहे हैं। चौथी साल? हाँ। तो शुरुआत किस ब्रीड के साथ करी थी आपने? शुरुआत हमने सिरोही के साथ में शुरू करी थी और बर्बरी के साथ में। सिरोही और बर्बरी 2 लेकर आए थे आप? उनका आपको रिजल्ट बहुत अच्छा लगा है ना? तो फिर दिमाग में कैसे आया कि मुझे इस बकरी के साथ बोयर के साथ जाना चाहिए, ये थोड़ा सा बताइए। और क्या रीज़न था इसके पीछे का? इसके पास रीज़न था जी अपना कि कोई भी बकरी पालो आप, उसको बिकना है मीट पर्पज से ही। क्योंकि आप जैसे बकरा तैयार कर रहे हो तो वो मीट के लिए तैयार कर रहे हो, चाहे वो बर्बरी का हो चाहे सिरोही का हो। जब अपन को मीट पर ही काम करना है तो मीट वाली बकरी क्यों ना पाली जाए। तो मीट के मामले में जो अफ्रीकन बोर है जी सबसे आगे है। अगर आपकी बर्बरी अगर 6 महीने में अगर वो 20 केजी बढ़ रही है तो ये 60 केजी बढ़ेगा, ठीक है। और जैसे ही सिरोही है, अगर सिरोही 40 केजी 50 केजी कर रही है एक साल में, तो ये भी कम से कम 1 क्विंटल की तकरीबन पहुंचेगी। अच्छा। तो जब अपन को मीट पर ही काम करना है तो ऐसी बकरी का चयन करें जो मीट के लिए सबसे अच्छी हो, क्योंकि बकरी का एंड यूज मीट का ही है। हाँ। और हमारे यहाँ पर जो पालन होता है वो मीट पर्पस से ही होता है, क्योंकि डेयरी का कोई उतना बड़ा वो नहीं है, स्कोप नहीं है, ना मार्केट है। तो अपन ज़्यादातर जो करते हैं वो मांस उत्पादन के लिए ही करते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपने बोयर का सिलेक्शन किया। हाँ। कब लेकर आए थे आप इसे? इसको लाए हमें 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने? 2 महीने में हमारे यहाँ पे उसने 15 केजी वेट गेन किया है। ठीक है, हम 20 केजी का लाए थे और आज ये कम से कम 35-40 केजी की लगभग पहुँच गई है। तो मुझे ये बताइए कि ये अभी कितने महीने के हो गए? जी अपना 5 महीने के लगभग हो चुका है जी। हाँ। मेल है ये? जी मेल है। अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या है कि इसको थोड़ी अपने माहौल में ढलने में टाइम लग गया। 1 महीना तो ऐसे ही निकल गया उसका, लॉकडाउन की तरह। अपन ने इसको क्या है कि एक ही जगह पर रखा, अपना यहाँ की चारा नहीं दिया, भूसा बस दिया और दाना दिया। क्योंकि हमने इसके पहले और बकरा लाए थे, एक जोड़ा लाए थे, तो उसको हमने फ्रीडम दे दिया, खेत में घूमने दे दिया। तो उसने क्या है कि चारा खाया, भूसा खाया, पानी पिया, ये सब करने के बाद उसको फूड पॉइजनिंग हुई और वो बकरा ख़त्म हो गया। तो उससे बचने के लिए फिर हमने दूसरी बार लाए, तो इनको फिर हमने एक जगह एक बाड़ी में रखा और सूखा भूसा और दाना पे बस रखा 1 महीने। तो उसकी वजह से ये वेट गेन नहीं कर पाया, नहीं तो 5-10 केजी और करता भी। तो अभी क्या वेट गेन कर रहे हैं? जैसे आप कुछ तो मेजरमेंट होगी आपकी? हाँ, क्या है? इसका 1 महीने में है 7-8 केजी वजन वेट गेन का। क्या क्या फीड में दे रहे हैं आप इसे? इसको अपन सुबह की टाइम दाना देते हैं 200-300 ग्राम, 300 ग्राम तक हो जाता है, और फिर भूसा देते हैं, उसके बाद पानी देते हैं। भूसे में क्या क्या दे रहे हैं? भूसे में अपने चने का भूसा रहता है, सूखा चने का भूसा खा रहा है ये? हाँ, खूब। और हरी घास में क्या क्या मिल जाती है आपको? हरी घास में इसको बरसीम रहती है और अभी एक नया चारा आया है जादू नाम से। अच्छा। वो सबसे ज्यादा खा रहा है, उसमें आयरन की जो मात्रा है वो अच्छी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप ये खिला रहे हैं। और जो क्या है कि अभी ना तो अपनी दशरथ घास निकल रही है, ना अल्फा घास ढंग से निकल रही है, और सबसे अच्छा निकल रहा है अपना बरसीम और जादू। दोनों चारों पर ही अपन इसको टिकाए हुए हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा मेल को लेकर आइए, हम अपने दर्शकों को थोड़ा सा एक पहचान बता देते हैं, क्योंकि चैनल में मेरे बहुत दिनों के बाद बोयर आ रही है, तो इसको थोड़ा सा बताइए। देखिए आप करीब से इसका पंच फेस देखिए आप। पंच तो ज़्यादा नहीं है, ठीक है, पर ये देखिए
आगे वाला पोर्शन। हाँ, इसके थोड़ी सींग जो है हाँ। वो बड़े लग रहे होंगे, उसके हिसाब से आपको लग रहा होगा कि लगभग 1 साल का हुआ है। हाँ, वही मैं पूछने वाला नहीं, वो 1 साल का नहीं है। किसी में क्या होता है कि सींग ज्यादा बढ़ते हैं। वो बाकी ये बकरी और वो बकरा 7 के ही जन्मे बच्चे हैं। अच्छा। ये जो अपने पास में है तेजस लेंगरे के यहाँ से आया था। और ये जो बच्चे हैं ये हंटर के हैं, दोनों ये हंटर के हैं। और इसका मेल जो है वो अलग है। अच्छा। क्योंकि इसमें इनब्रीडिंग का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि अगर इनब्रीडिंग कर रहे अपन तो उसमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता अपन को। तो इनब्रीडिंग ना हो इसलिए अपन ने मतलब क्रॉस ब्रीडिंग से बचाने के लिए। हाँ, क्रॉस ब्रीडिंग मतलब जो हम इन ब्रीडिंग करा ना हो इसलिए हम अलग अलग ब्लड लाइन वाले बस अलग ब्लड लाइन की लाए हैं अपन। तो ये है अपने हंटर के बच्चे दोनों। और हंटर का नहीं, हंटर के हैं। हाँ, दोनों ये हंटर के हैं, ये दूसरी का है। अच्छा। ये तेजस लेंगे कि यहाँ का टैग लगा है। अच्छा, तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है आपको, है ना? हाँ, ये तेजस लेंगे के यहाँ का है। अनुमानित है कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा अपन को। हाँ, मिलेगा। वो तो क्या है कि हम हर महीने इसका वेट वो करते हैं, नोट करते हैं। बिल्कुल। तो मेल में कितना आपको देखने मिला है? मेल में बढ़ा है जी 20 केजी पे आया था जी, 35 केजी क्रॉस कर गया। अच्छा, 2 महीनों में? 2 महीने में। और फीमेल कितने किलो की थी? फीमेल थी एक 18 केजी की थी, एक लगभग 20 केजी की थी। तो इनमें ज़्यादा नहीं है, इनमें 32 केजी 35 केजी की समथिंग दोनों हैं। दोनों हैं। हाँ, मतलब 1-2 केजी वो खाने के ऊपर रहता ना। हाँ, घटता बढ़ता रहता उनका। बहुत बढ़िया। ये देखिए बच्चा पकड़े हुए है तो बड़े आराम से खा रही हैं। तो जैसे अगर हम इनको तो अगर हम वजन और बढ़ाना है तो दाने के ऊपर ज़्यादा विशेष तौर पर ध्यान नहीं, दाने के ऊपर नहीं करना है, इनका वेट गेन होगा पत्ती के ऊपर। अच्छा। आप दाना खिलाओगे कितना भी खिलाओ, ये दाना विशेष खाती भी नहीं है और आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप तूती की, मोरिंगा की, नीम की, जो भी अपने यहाँ पे पत्ती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा खिलाओ आप। अच्छा। इनके लिए हमने चारा भी लगाए हुए हैं, 8-10 प्रकार के चारे लगे हुए हैं इनके लिए। वो गर्मियों से स्टार्ट हो जाएंगे और उनका वेट अच्छा खासा मिलेगा। तो अच्छा इसमें ग्रोथ देखने मिलेगा, है ना? हाँ। अभी भी तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, 7 किलो 8 किलो का जो आप बता रहे हो वो कम नहीं है। हाँ। परंतु बोयर के हिसाब से थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए, वो सुधर जाएगा क्योंकि अभी ये क्लाइमेट चेंज से गुजर रहे थे। अब धीरे धीरे ये ढल जाएंगे इस क्लाइमेट में, तो आसानी से ये आपको देखने यहाँ पर मिलेंगे। बकरी पालन के लिए तो क्या है, अपन को उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, जो महंगाई है उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। और बाकी तो बकरी पालन तो खेल बच्चों का नहीं है। ये आपने 4 सालों में देख लिया है। इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। बहुत अच्छा। तो इसके रेट वगैरह के अगर मुझे बताएं, क्योंकि ये तो आप अपने लिए लाए हैं, फिर भी एक अंदाजन अगर कोई लेना चाहे तो मार्केट में क्या रेट चलता है इसका? इसको हम बर्बरी से क्रॉस कराएंगे तो वो बच्चे जाएंगे अपन के 1000 रुपये केजी के हिसाब से, बर्बरी क्रॉस की। हाँ। प्योर तो जाएगा इसका 2000 रुपये केजी। अच्छा। हाँ। आपको क्या रेट मिला? इसी रेट में मिला होगा? हमें 2500 रुपये केजी मिला। 2500 रुपये केजी? 2500 रुपये केजी फीमेल मिली। हाँ। और एक 1500 रुपये केजी मेल मिला। मैच्योरिटी कितने समय बाद आ जाती है इस ब्रीड में? मैच्योरिटी आएगी इसमें 10 महीने में। 10 महीने में? हाँ। चलिए, 10 महीने के बाद ये बच्चा देने लायक हो जाएगी। तो मेल फीमेल अलग करके नहीं रखा है आपने अभी? तो साथ में वो बाड़े की समस्या हो गई तो वो अपना निजी मामला है, उसको कर लेंगे हम। हाँ हाँ, क्योंकि अभी ध्यान रखिए क्योंकि इनमें अभी छोटे में क्रॉस ना हो, ताकि प्रॉपर समय पर हमें सही रिज़ल्ट मिले। चलिए, जब इनके रिज़ल्ट आएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। बोयर बकरी के ऊपर या बोर बकरी के ऊपर आपकी कोई भी सवाल है तो बिल्कुल आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो पूरी जानकारी आपको डिटेल में देंगे। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। जो भी सवाल रह गए हैं वो बिल्कुल आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम आपके जवाब जो हैं वो कमेंट में ही देने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।